हो राकेश, लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया है। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कार्यक्रम और अमर शहीदों के साथ उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप देने के साथ साथ वे अनेक कार्यक्रमों के साथ न केवल परंपरागत कार्यक्रमों के साथ, कलाकारों के साथ, बल्कि आधुनिकतम कार्यक्रमों के साथ, तकनीक पर आधारित कार्यक्रमों के साथ, ड्रोन शो के कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ने का अवसर आजादी के अमृत महोत्सव के इन सभी आयोजनों ने हमें दिया। भाइयों बहनों, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी के सामने पंच प्रण का एक विराट संकल्प भी दिया है। आज हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। आजादी का अमृत काल का एक प्रथम वर्ष कैसे आने वाले समय में आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। इन संकल्पों के साथ हर भारतीय को जुड़ना होगा और इसके लिए पंच प्रण प्रधानमंत्री जी ने तय किए। इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए अगर हर भारतवासी आगे बढ़ता है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, आजादी का शताब्दी महोत्सव 100 वर्षों के कार्यों का एक ऐसा दस्तावेज हमारे सामने होगा जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी और इस बड़ी ताकत के माध्यम से मानवता के कल्याण का और विश्व शांति का एक नया संदेश पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को दिया जाएगा। उस संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने कुछ नए कार्यक्रमों के साथ और नई उपलब्धियां हमें न प्राप्त हुई हो। आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, तब भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब दुनिया के 20 बड़े देशों के वे समूह जिनका दुनिया में, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया के ट्रेड पर, दुनिया की इकोनॉमी पर जिनका एक अधिकार है, G20 के उस समूह की अध्यक्षता करने का अवसर भी भारत को प्राप्त हुआ। और अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित G20 के समिट ने दुनिया के 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने किया। आज दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। भारत आज एक संकट मोचक के रूप में जाना जा रहा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर लोग निगाहें लगाकर देखते हैं, आशा भरी निगाहें उठती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कुछ रास्ता निकलेगा, एक राह निकलेगी शांति की, सौहार्द की, कल्याण की। और उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए 142 करोड़ लोग अगर संकल्पित होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई कारण नहीं, आने वाला कल भारत का होगा और 2047 में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन करके दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की स्थिति में होगा। इस संकल्प के साथ इस कलश यात्रा को हम लोग उत्तर प्रदेश से पूरी भव्यता के साथ, पूरी गरिमा और गौरव के साथ, पूरे अनुशासन के साथ लेकर के जाएंगे। अपनी माटी के वंदन के साथ साथ वीरों के नमन के इन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेश भर से आए हुए स्वयं सेवकों को, कलश यात्रियों का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश का योग्य नेतृत्व आप सबके साथ दिल्ली में इस कलश यात्रा के साथ जाकर के इस गौरवमयी उपस्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इन सभी कार्यक्रमों